हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी में व्याकरण पाठ पढ़ेंगे। व्याकरण यानी ग्रामर पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन, इंग्लिश में जिसे नाउन कहते हैं और मराठी में नाम। अंडरस्टैंड? आपने पढ़ा ही होगा लास्ट ईयर 5th स्टैंडर्ड में संज्ञा किसे कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा यानी किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी गांव का नाम, किसी लड़के का नाम, जो प्रॉपर नाम होता है उसे कहते हैं संज्ञा। इसकी परिभाषा दी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु थिंग, प्राणी एनिमल्स, भाव इमोशंस, स्थान प्लेस के नाम को, उसका कुछ नाम होता है, हर किसी का नाम होता है ना, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, भाव का नाम, यानी उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं वो नाम से लिखा ना वो। और स्थान यानी प्लेस का नाम जो होता है उसे कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर। व्यक्ति के कौन कौन से नाम होते हैं? तो राम, मोहन, गणेश, महेश, सीता, मीना आदि, ऐसे आदि अलग अलग नाम होते हैं। वस्तु पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि, ऐसे बहुत सारे वस्तु है, थिंग्स है। तो वहाँ पर हम इतने सारे नहीं, तो आदि, इतने सारे लिख नहीं सकते तो आदि लिखते हैं। अंडरस्टैंड? प्राणी यानी एनिमल्स, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि, ये क्या है? एनिमल्स है। भाव अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। भाव यानी इमोशंस, वो अच्छा इंसान है, अच्छा, यह क्या हुआ? उसके अंदर का गुण, तो ये है भाववाचक संज्ञा। बुराई, बुरा, प्रेम, झूठ, यह क्या हुए? भाववाचक संज्ञा। भाव। स्थान यानी प्लेस, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि, ये क्या हुए? स्थान। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा के भेद देखेंगे, यानी संज्ञा के प्रकार। नाउन के भी प्रकार होते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन कौन से हैं? जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये जो नाउन के टाइप्स है वैसे ही संज्ञा के भेद है। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा के भेद कौन से है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम इसके डेफिनेशन देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसकी परिभाषा दी है, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। ताजमहल आगरा में स्थित है। अभी प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का प्रॉपर नाउन होता है, उसका एक मुख्य नाम होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि देखो, हमने कहा यहाँ पर बच्चों का झुंड है, तब बच्चे ये क्या हुआ? हमें कुछ समझ में आता है कौन से बच्चे? उनका नाम दिया हुआ है? नहीं, बच्चे ये किस में जाएगा?
कॉमन नाउन में। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि प्रेम वहाँ पर खड़ा है, प्रेम प्रेम यह बॉय का नाम है, एक लड़के का नाम है, तो प्रेम क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें वो नाम पता चला ना कि लड़के का नाम क्या है, प्रेम, तो यह प्रेम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अंडरस्टैंड। क्या दिया है इसकी डेफिनेशन, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, यानी क्या, व्यक्ति यानी पर्सन, किसी पर्सन का, निश्चित पर्सन का बोध कराता है। जो शब्द जैसे सुनील, अनिल, ये व्यक्ति के नाम हुए ना, तो यह उसकी पहचान कराते हैं, इसीलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्थान, स्थान मुंबई, दिल्ली, ये क्या हुए, हमें तुरंत माइंड में आता है ना, मुंबई का तो मुंबई आता है माइंड में, दिल्ली का तो दिल्ली माइंड में आता है, तो ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वस्तु, वस्तु यानी थिंग्स, इनका बोध कराते हैं, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। यहाँ पर दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये उस स्वामी दयानंद सरस्वती एक व्यक्ति का नाम है, एक पुरुष का नाम है, इसीलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। कामायनी ये क्या है, महाकाव्य का नाम है, प्रॉपर उसका नाम क्या है, महाकाव्य का नाम, इसीलिए उसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कामायनी। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, इसीलिए उससे ताजमहल यह एक वस्तु, यानी ताजमहल और आगरा, आगरा यह स्थान है, प्लेस है, तो आगरा यह क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड। व्यक्तिवाचक संज्ञा तुमको पता चला, समझ में आया आपको। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कहेंगे कॉमन नाउन, सबका सेम होता है, जैसे सब मिलके एक ग्रुप बनता है। बॉय, बॉय में हमारे सामने आता है ना कि बॉय बहुत सारे बच्चे, गर्ल कहेंगे बहुत सारी लड़कियां, तो वहाँ पर प्रॉपर पता चलता है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम लिया हमने, नहीं, बच्चे यानी ऑल बच्चे। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, वो कौन से वर्ग में आता है उसका हमें बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि वो कौन से जाति में आता है, तो उससे उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का दिल्ली जा रहा है, यहाँ पर लड़का जो है यह क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। लड़का यानी बॉय, तो उसका नाम है दिया हुआ है क्या, नहीं, नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या कहा है, लड़का। लड़का यानी वो उस जाति में आता है, तो लड़का यह क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। मेरा विद्यालय घर के पास ही है। अभी यहाँ पर विद्यालय दिया है, विद्यालय से हमें पता चलता है कि स्कूल, विद्यालय यानी स्कूल। स्कूल का नाम दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, विद्यालय, तो विद्यालय यह क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए। फल, प्रॉपर फ्रूट का नाम दिया है, नहीं, क्या कहा है कि फल, हमें ऐसा कहा है कि हमें
रोज़ाना सफरचंद यानी एप्पल खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए, ऐसा कहा है क्या? नहीं, हमें क्या कहा है? हमें रोज़ाना फल खाना चाहिए यानी फ्रूट खाना चाहिए। तो ये फल की जाति में आता है, इसीलिए इसे क्या क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड? अभी नेक्स्ट है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक, ये किसके टाइप से? द्रववाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के टाइप से। अंडरस्टैंड? उसके उप प्रकार है द्रववाचक एंड समूहवाचक संज्ञा। अभी द्रववाचक संज्ञा यानी क्या? मटेरियल नाउन। उसकी परिभाषा हम देखेंगे, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका मापतोल किया जा सकता है, उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी क्या? पदार्थ यानी थी और द्रव यानी क्या? लिक्विड। तो हमें जिस पदार्थ से, जिस लिक्विड से, हमें जिस नाम से हमें पता चलता है कि ये पदार्थ है या फिर ये लिक्विड है, तो उस जिस शब्द से पता चलता है और उसका नापतोल भी समझ में आता है। नापतोल यानी उनका मेजरमेंट भी समझ में आता है, तो ऐसे शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि सोना, चांदी, पित्तल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। सोना तोला जाता है। 10 ग्राम सोना का आज कितना भाव है? 45 के अबव। तो यही जो सोना तोला जाता है, चांदी, पित्तल, प्रॉपर उनका नाम दिया है, लेकिन ये क्या है? पदार्थ है और द्रव पदार्थ है। इसीलिए दूध लीटर में मेजरमेंट करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर। ये जो है ये द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। अंडरस्टैंड? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रवों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है, जिससे चीज़ बनती है एवं उनका मापतोल भी किया जाता है, उनका मेजरमेंट भी किया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, चांदी, पित्तल, मिट्टी, लकड़ी, दूध। सोने के गहने बनते हैं, चांदी के गहने बनते हैं, पित्तल इससे बर्तन बनते हैं, मिट्टी से बर्तन बनते हैं, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर वगैरह बनते हैं। दूध से हम क्या क्या बनाते हैं? चीज़ बनता है, बटर बनता है, आइसक्रीम बनता है। दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो इसीलिए इन चीज़ों से दूसरी भी चीज़ें बनती है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। समूह इंग्लिश में क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। समूह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या आता है? ग्रुप। अंडरस्टैंड? कलेक्ट होते हैं, ग्रुप सभी जमा होते हैं, उसका ग्रुप बनता है, बंच बनता है, उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते, किसी ग्रुप का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार में हमारे सभी लोग आए, मम्मी पापा, बच्चे, दादा दादी, ये सब इससे मिलके परिवार बनता है। तो परिवार यानी ग्रुप। कक्षा में टीचर आए और बच्चे आए, तो इन सब का ग्रुप। सेना, दल, जनता, भीड़, ये क्या है? ये इससे हमें क्या पता चलता है? बहुत सारे लोग, उनका ग्रुप, इसीलिए इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। अब लास्ट है पार्ट उसका भाववाचक, इमोशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
किसे कहते हैं? जिन शब्द संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके अंदर क्या गुण है, उसकी शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, शांति और प्रेम आदि, ये सब क्या हुए? भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि उसके अंदर कौन सा गुण है, जैसे कि वह इंसान बहुत अच्छा है, वह इंसान बहुत भला है, तो भला, अच्छा, बुरा, यह क्या हुए? उनके भाव। जिस शब्द से यह भाव का पता चलता है, उसे क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड? समझ में आया सबको? हमने संज्ञा देखा, संज्ञा में कौन से टाइप्स देखे। संज्ञा किसे कहते हैं? पहला वो देखा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसमें व्यक्ति में कौन से आते हैं, वस्तु में कौन आता है, प्राणी, भाव और स्थान, ये सब हमने देखा। फिर उसके टाइप्स देखे, संज्ञा के टाइप्स, संज्ञा के भेद कौन से है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के 2 टाइप्स होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। फिर हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट हमने देखा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, विद्यालय, फल, ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक, समूहवाचक। द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रवों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है एवं उनका मापतोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पित्तल, मिट्टी, लकड़ी, दूध, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, शांति और प्रेम, ये सब क्या हुए? भाववाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझा है तो आप मुझे कॉल कर के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।